Okay. Good morning, guys. Good morning. मॉर्निंग सर। सबको आवाज आ रही है भाई? गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग बस मॉर्निंग बस सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हम थोड़ा सा लेट हैं। कुछ मैं ऐसे बैकएंड चेक्स कर रहा था और वी आर गोइंग टू स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर डिले। हम लोग तुरंत देखो टू द पॉइंट आते हैं। वी आर एक्चुअली गोइंग टू स्टार्ट दैट थिंग, दैट रिमेनिंग थिंग जो हमें एक्चुअली ऐड करना है, जो शायद जो है एटलीस्ट फॉर मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ये एक्चुअली नया कॉन्सेप्ट होने वाला है। इट इज गोइंग टू बी अ न्यू थिंग एंड दैट इज एक्चुअली पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो टू एक्सपेरिमेंट्स जो कि एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है ये पूरा शिट स्टॉर्म क्रिएट करने के लिए, ठीक है। तो वो एक्चुअली है नंबर 1 ब्लैक बॉडी रेडिएशन। नंबर 1 ब्लैक बॉडी रेडिएशन, ठीक है। ब्लैक बॉडी रेडिएशन हम लोग अगेन जैसे मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट हमारे पोर्शन में नहीं था, वैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन हमारे पोर्शन में नहीं है। तो हम लोग ब्लैक बॉडी रेडिएशन तो अभी नहीं देखेंगे, ठीक है। आउट ऑफ इंटरेस्ट हम लोग इसके ऊपर कुछ रीड करना चाहें या देखना चाहें तो वो एक अलग बात है, बट ये थोड़ा सा ज्यादा, इसके जो कैलकुलेशंस हैं वो थोड़े से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं और एटलीस्ट अभी के स्टैंडर्ड के लिए वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नॉट इवन टिल जेई। सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो है वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। वो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जिसका इंट्रोडक्शन मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में दे दिया था कि कुछ होने वाला है इसके अंदर जो कि लाइट के नॉर्मल वेव नेचर से एक्सप्लेन नहीं हो पाता है। वी कैन नॉट एक्सप्लेन दिस थिंग, ठीक है, अज्यूमिंग लाइट एज अ वेव। अगर ये चीजें नहीं होती तो हम लोग आज भी लाइट को वेव मान के अपनी सारी लाइफ को ऐसे कंटिन्यू करते रहते। इससे पहले सब लोगों की लाइफ लाइट को वेव मान के ही प्रोपोगेट होती थी भाई। तो अब इसमें हम लोग क्या है, हम लोग देखो उसको पढ़ने का ऑर्डर थोड़ा सा उल्टा रखते हैं, ठीक है। व्हाट वी आर डूइंग फर्स्ट इज एक्चुअली हम लोग मान लेते हैं कि लाइट पहले पार्टिकल है, ऑल्दो वो इनसे प्रूव हुआ था, बट लेट अस अज्यूम कि लाइट पार्टिकल है एंड हम लोग लाइट का पार्टिकल मॉडल इसके ऊपर लगा के पहले पूरा फिनोमेना समझते हैं।
और हम लास्ट में देखेंगे कि अगर लाइट वेव होता तो वो क्यों एक्सप्लेन नहीं कर पाता जो हम आज देखने वाले हैं। समझ लो, इससे इससे क्या है, समझना आसान रहेगा कि एक्चुअली उसमें हुआ क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हुआ क्या। तो लाइट एज अ पार्टिकल के लिए, ठीक है, लाइट एज अ पार्टिकल के लिए देखो, अभी कॉपी करना स्टार्ट करो। जस्ट लाइट एज अ पार्टिकल के लिए, लाइट एज अ पार्टिकल के लिए, ठीक है, हमें हमें देखो पहले ये समझना है कि आज तक क्या होता था। सपोज अगर ये अगर मेरे पास में एक सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, ये अगर मेरे पास में एक सोर्स ऑफ लाइट है, तो हम लोग क्या है कि अब तक इस ठीक है, अब तक इस सिस्टम से क्या समझते थे भाई कि इसमें से जो लाइट रेज आती हैं, इसमें से जो लाइट रेज आती हैं वो एक्चुअली वेव की फॉर्म में आती हैं। ठीक है, ये हमारा इंप्रेशन था, ये हमारा इंप्रेशन था कि वो वेव की फॉर्म में आती है। अच्छा, अब हम लोग क्या समझ रहे हैं इसके अंदर कि इसमें से जो लाइट वेव्स आ रही हैं, इमेजिन तुम्हारे आसपास जो भी लाइट का सोर्स है, जो भी तुम्हारे आसपास बल्ब लगा है, ठीक है, उस बल्ब को देखो, उसे उसे बहुत ध्यान से देखो। नहीं, ठीक है, इट वाज अ चीप जोक। उसमें देखो, हमें हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, ठीक है, वी वोंट सी एनीथिंग, ठीक है। बट अब तुम्हें इमेजिन करना है कि एज इफ उसमें से एक्चुअली क्या है, छोटे छोटे, ठीक है, पैकेट्स गिर रहे हैं, ठीक है, छोटे छोटे पैकेट्स गिर रहे हैं, फोटो ठीक है। दीज आर ऑल बंडल्स ऑफ एनर्जी, दीज आर ऑल बंडल्स ऑफ एनर्जी। वो सब के सब एक्चुअली पार्टिकल्स हैं, वो सब के सब पार्टिकल्स हैं। हाँ, जैसे वो तुम्हारे वो किस पे, वो गिफ्ट्स के ऊपर नहीं रहता है, डंडे के ऊपर ऐसे थर्मोकोल के बल्ज्ड आउट, ठीक है, सेक्शंस रहते हैं। वैसे वैसे इमेजिन करो कि तुम्हारा लाइट बल्ब जो है, ठीक है, वो एक्चुअली मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फोटॉन्स, मिलियंस इज अ वेरी स्मॉल टर्म एक्चुअली, ठीक है, आई डोंट हैव अ बिगर टर्म, पता नहीं, मोल्स एंड मोल्स ऑफ फोटॉन्स जो है, ठीक है, ह्यूज अमाउंट में फोटॉन्स, दीज स्मॉल these smallest bundles these smallest bundles, ठीक है, of light, ठीक है, light are called photons। इसको हम लोग photons बोलते हैं बेसिकली। these smallest bundles of light are called photons। तो तो इसमें जो है, मतलब लाइट जो हमें बल्ब से आ रही है, वो एक्चुअली फोटॉन्स के फॉर्म में गिर रही है। और एक मिनट, अगर सपोज तुम्हारा बल्ब लेट्स से येलो है, ठीक है, लेट्स से येलो है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है बताओ, कि किसी किसी एक कलर की लाइट के सारे फोटॉन्स क्या होंगे बताओ दिखने में, बिल्कुल सेम होंगे। all these photons all these photons will be completely identical to each other, and all photons must be traveling at a speed of light। सही बात है ना। ऑब्वियसली चाहे वेव हो चाहे पार्टिकल हो, स्पीड उसके अंदर क्या रहने वाली है बोलो, वो तो सी रहने वाली है ना। तो ऑल फोटॉन्स मस्ट बी ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ लाइट, वो लाइट की स्पीड से चल रहे होंगे, ठीक है। इस पर ये हमको पहले इमेजिन करना है, जो हम शायद लास्ट क्लास में ही बोल रहे थे कि इमेजिन स्नोफॉल सिचुएशन। जैसे स्नोफॉल होती है तो जैसे ये स्नोफ्लेक्स गिर रहे होते हैं, जैसे इमेजिन करो तुम्हारा पूरा रूम जो है, ठीक है, वो एक्चुअली क्या है, बहुत ही ह्यूज स्पीड से कोई स्नोफ्लेक्स का गश जो है तुम्हारे ऊपर होस पाइप की तरह पोर डाउन कर रहा है। somebody is dumping loads and loads of snowflakes of photons हमारे ऊपर कॉन्स्टेंटली गिर रहे हैं। इसको जरा कॉपी करो, हम समझते हैं कि ये कैसे बिहेव करता होगा, हाउ इट वुड इंटरेक्ट विद फोटॉन्स का स्ट्रक्चर क्या है। ओ माय गॉड बेटा, ये
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का पैकेट है, इतना हम जानते हैं बस। ये छोटा सा नेचर का स्मॉलेस्ट पैकेट है। हम इसके अंदर, हाँ बिल्कुल ड्रॉ करना है, सब कुछ ड्रॉ करना है भाई, सब ड्रॉ करना है, सब लिखना है। हम इसके अंदर जो है वो देख नहीं सकते हैं, ठीक है, हम इसके अंदर देख नहीं सकते हैं। हम लाइट के सहारे से सब चीजों को देखते हैं। हम लाइट को कैसे देख सकते हैं? हम जिस भी चीज को फील करते हैं, तुम जैसे टिंडल इफेक्ट से क्या है, एयर के अंदर डस्ट पार्टिकल्स जो फ्लोट करते हैं वो देखते हो, ठीक है। तो तुम्हें अगर कभी गलती से ऐसा फीलिंग आ जाए, शिट तुमने आज फोटोन देख लिया, ठीक है, तो ऐसा सोचना ही मत, ठीक है। एक्चुअली हम लोग इलेक्ट्रॉन भी नहीं देख सकते हैं। वी इन द एंड ऑफ चैप्टर, ठीक है, विल अराइव एट द कंक्लूजन दैट इट इज इम्पॉसिबल, ठीक है, टुडे, ठीक है, और टुमारो और इन एनी फ्यूचर टाइम टू एक्चुअली सी इलेक्ट्रॉन। हम इलेक्ट्रॉन देख ही नहीं सकते हैं, तो फोटोन देखना तो इम्पॉसिबल है, वो हम देख नहीं पाएंगे कभी भी। हाँ, हु डिस्कवर्ड फोटोन? फोटोन की डिस्कवरी तो देख रहे हैं हम लोग बच्चे, सुनो। एक्चुअली जो हम पढ़ रहे हैं ये एक्चुअली फोटोन की डिस्कवरी तो है। इसका अगर क्राइटेरिया देखो, अगर इसका क्रेडिट किसी को जाना चाहिए, ठीक है, तो चार्ज ऑफ फोटोन 0 है बेटा, चार्ज पार्टिकल थोड़ी है, तुम्हारा ट्यूबलाइट तुम पे चार्ज थोड़ी फेंक रहा है। साइज क्या है? फोटोन इज पार्टिकल लाइट और एनर्जी बोथ। फोटोन इज पार्टिकल लाइट एंड एनर्जी बोथ बिकॉज लाइट इज एनर्जी। लाइट और एनर्जी दोनों एक ही चीज है, प्लस और माइनस न्यूट्रल है बच्चे। फोटोन पे चार्ज नहीं होता है ना, फोटोन पे चार्ज थोड़ी होता है। हाँ, हु डिस्कवर्ड फोटोन का, देखो मैं बोल रहा हूँ कि इसका जो क्रेडिट है वो जाता है ब्लैक बॉडी रेडिएशन पढ़ने वाले गाय को, एंड ही वाज एक्चुअली मैक्स प्लैंक, ठीक है, मैक्स प्लैंक। इसलिए फोटोन की कैलकुलेशन में हमने उसको अपना, ठीक है, ओडे देने के लिए, उसको अपना उसको हमारा क्या बोलते हैं, श्रद्धांजलि देने के लिए हमने प्लैंक्स कांस्टेंट वर्ड का यूज किया है। दैट प्लैंक्स कांस्टेंट इंटरैक्ट विद द बॉडी व्हाइल स्टैंडिंग अंडर सनलाइट। हम सब चीजें देख रहे हैं ना, वी आर ऑब्जर्विंग एवरीथिंग। रुक जाओ, देखो, वी आर ऑब्जर्विंग एवरीथिंग। ओके, देखो मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है। तो हमें एक्चुअली फोटॉन्स के बारे में, मास ऑफ फोटॉन, ओके, बस बच्चों, बस आ रहे हैं, सब पे आ रहे हैं, ठीक है। अपना डाउट बंद करो एक बार, ठीक है। लेट मी एक्सप्लेन, फॉर इफ द कलर ऑफ लाइट बल्ब इज येलो देन फोटोन विल आल्सो बी येलो। हाँ, कह सकते हो बच्चे। येलो कलर तो, सुनो, येलो कलर जो है वो तो हम लोग फील करते हैं ना, वी एज ह्यूमंस, ठीक है, नो दैट। एक सेकेंड सर, कलर तो वेवलेंथ की वजह से होता है ना। क्या चीज? हाँ बेटा, लाइट का कलर तो वजह से वेवलेंथ होता है, तो इसलिए हर वेवलेंथ का एक्चुअली क्या होता है, फोटोन अलग अलग होता है। ईच वेवलेंथ हैज अ यूनिक फोटोन। हर वेवलेंथ का फोटोन अलग अलग होता है। सर टेस्ला ने भी इसके बारे में थोड़ा डिस्कवरी किया था ना, टेस्ला ने। किसने? सर टेस्ला ने स्टडी किया था ना, या? हाँ सर। देखो हम लोग जो टेक्स्ट एंड लिटरेचर में जानते हैं, सुनो, फोटोन वर्ड यूज किया जाए वो ठीक है, बट बेसिक आइडिया लाइट की एनर्जी क्वांटाइज होती है, ये एक्चुअली सबसे पहले ब्लैक बॉडी रेडिएशन से मैक्स प्लैंक ने डिराइव करना शुरू कर दिया था। प्लैंक आर्ग्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम कि लाइट की एनर्जी जो है वो डिस्क्रीट मल्टीपल्स में आती है, और जो कंटिन्यूस वेव फॉर्म में नहीं आती है। वो एक्चुअली ओरिजिन था थॉट का, ठीक है। हाँ, वो एक्चुअली, थैंक यू सर। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारे फोटॉन्स हैं, बस कौन सेल नहीं फोटोन रिसीव कर पाया। सर क्वांटम थ्योरी प्लैंक ने दी थी ना, यस, क्वांटाइज्ड फॉर्म ऑफ लाइट, यस, ओके, लेट्स स्टॉप डिस्कशन। एक बार देखते हैं, फिर तुम वापस डाउट पूछना। एक बार सुनो, तो हमारे पास में क्या है कि फोटॉन्स की कुछ खास बातें हैं, सुनो। अरे यार रुको तो सही, 007, रुक तो जाओ, मैं बोल रहा हूँ, देखो एक बार, मैंने जस्ट वर्ड यूज किया है फोटोन, तो फिर एकदम बरस पड़े सबके सब लोग, ठीक है। हमें 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 एक चीज समझनी है कि वो फोटोन जिसे हमने नाम दिया है, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, इज एक्चुअली द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल
स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल, जब भी हम लोग स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल वर्ड का यूज करते हैं, जब हम एक्चुअली स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल वर्ड का यूज करते हैं, तो हम एक्चुअली उसके लिए वर्ड यूज कर सकते हैं क्वांटम। ठीक है, क्वांटम वर्ड जो है वो एक आध मूवी थी ना, क्वांटम ऑफ सोलेस वगैरह कुछ, तो ठीक है मैंने देखा था। क्वांटम मतलब, ठीक है, क्वांटम ऑफ पीस। ठीक है, क्वांटम इज लाइक जो सबसे छोटा काउंटिंग यूनिट है। ठीक है, क्वांटम कैन बी यूज्ड फॉर एनी जनरल थिंग। जो स्मॉलेस्ट काउंटेबल यूनिट है, सबसे छोटा काउंटेबल यूनिट जो है, ठीक है, काउंटेबल यूनिट जो है वो तुम उसे उसे तुम क्वांटम बोल सकते हो। ठीक है, उसे तुम क्वांटम बोल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे देखो, हमारे यहाँ पे करेंसी है। ठीक है, तो करेंसी के लिए हम क्वांटम ऑफ करेंसी किसे बोल सकते हैं? जो तुम्हें स्मॉलेस्ट डिनोमिनेशन करेंसी का पता है, उसे क्वांटम ऑफ करेंसी बोल सकते हैं। स्मॉलेस्ट डिनोमिनेशन क्या है अभी? 50 पैसे चलता है क्या? 50 पैसे देखा है तुम लोगों ने? यस ऐसा सर। कुछ। Yes, sir. ठीक है, ओके। तो हाँ, मतलब अब इसके, ठीक है, 25 पैसे, 20 पैसे, 10 पैसे, 1 पैसे, सब, ठीक है, सब होते हैं। सबसे छोटा काउंटेबल यूनिट जो हो सकता है, दैट इज कॉल्ड क्वांटम। ठीक है, तो ये स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पैकेट ऑफ एनर्जी है। ये स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पैकेट ऑफ एनर्जी है। एंड इसका इसका नहीं, एक्चुअली पता है, 1 पैसा भी स्मॉलेस्ट नहीं है। ठीक है, उसके अंदर भी आना होता है। ठीक है, 12 आना और, ठीक है, 4 आना टाइप की सिचुएशंस होती है। बहुत सारी चीजें हैं। तो इसके अंदर सेकंड बहुत इंटरेस्टिंग चीज क्या है? ठीक है, वो ये है कि एक्चुअली मासलेस बंडल ऑफ प्योर एनर्जी है। ये मासलेस बंडल ऑफ प्योर एनर्जी है। ठीक है, मतलब ये जो पैकेट है, इसको खाने के बाद में, ठीक है, व्हाट यू विल गेट इज एक्चुअली, ठीक है, प्योर एंड शेयर एनर्जी। तुम्हारा मास बिल्कुल इंक्रीज नहीं करेगा। दिस इज लाइक, ठीक है, ये ओनली ऐसा सब्सटेंस है हमारे फिजिकल वर्ल्ड में जो हम लोग अभी इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो एक्चुअली तुम्हारे लिए अभी बस मैं इसी वर्ड का यूज कर सकता हूँ। और भी सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं, बट दिस इज लाइक द ओनली सब्सटेंस, ठीक है, ओनली विच हैज नो मास, ओनली विच हैज नो मास। ये सिर्फ इकलौता सब्सटेंस है जिसका कोई मास नहीं होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर सपोज मेरे पास में, ठीक है, फोटोन, सपोज तुम किसी कॉपर ऑब्जेक्ट पे गिरा रहे हो, ठीक है, सपोज मैं ही खड़ा हूँ, सपोज तुम ट्यूबलाइट में बैठे हो, ठीक है, एंड यू आर स्टडीइंग, ठीक है, व्हाइल सिटिंग ऑन द ट्यूबलाइट, तुम अपना काम कर रहे हो, तुम्हारी बॉडी जो है वो कंटिन्यूअसली ये सब फोटॉन्स जो है ये एक्चुअली एब्जॉर्ब कर रही है। और ये फोटॉन जब गिरता है तो ऐसा नहीं है ना कि 1 घंटा ट्यूबलाइट में शॉवर लेने के बाद में तुम अपना वेट मेजर करोगे तो वेइंग स्केल पे तुम्हारा वेट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ होने नहीं वाला है, बिकॉज ये सारे फोटॉन्स जो हैं सबके सब मासलेस हैं। ठीक है, सबके सब मासलेस हैं। तो और एक्चुअली होना भी चाहिए। सुनो, बिकॉज शायद तुमने सुना हो ऐसा कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से कि सी की स्पीड से सिर्फ वही ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है, सी की स्पीड से सिर्फ वही ऑब्जेक्ट मूव कर सकता है जिसका एक्चुअली रेस्ट मास 0 हो, जिसका रेस्ट मास 0 हो। ठीक है, तो जो मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा है ना, ठीक है, कि ओनली, ठीक है, ओनली थिंग विच हैज नो मास। ठीक है, मेरे को उसके आगे एक वर्ड याद, ठीक है, मेरे को उसके आगे एक वर्ड ऐड करना चाहिए, विच हैज नो मास एट रेस्ट। इसका रेस्ट पे आते ही मास 0 हो जाता है। जैसे ही ये रेस्ट पे आएगा, ठीक है, तो रेस्ट पे आते ही इसका सारा का सारा जो भी कुछ इसके अंदर था स्टफ, वो सारा एनर्जी में कन्वर्ट होके जिस पे इसने स्ट्राइक किया है, ये उसको ट्रांसफर कर देगा सारी एनर्जी। न्यूट्रिनो भी तो मासलेस होता है। क्या चीज? न्यूट्रिनो। हाँ, बिल्कुल। हम लोगों ने एक वर्ड यूज किया है। ठीक है, मैं तुम्हें भी बोल रहा था कि अभी तुम्हारे स्टैंडर्ड पे जो हम पहला इंट्रोडक्शन ले रहे हैं उसके लिए ये है। ठीक है, दिस इज फॉर अस। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं उसके अंदर, वो तो हम बाद में देखने वाले हैं। ठीक है, अभी के लिए पहला इंट्रोडक्टरी पार्टिकल तुम्हारा है। ठीक है, सम एरोप्लेन्स कैन ट्रैवल फास्टर। इसलिए क्या? क्योंकि इसके पास मास नहीं, लाइक रेस्ट मास नहीं है। क्या चीज? फिर से बोलो। इंडिविजिबल इसको इसलिए माना जाता है क्योंकि इसके पास रेस्ट मास नहीं है। इंडिविजुअल इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका रेस्ट मास नहीं है। हाँ,
ठीक है, तुम ऐसा कह सकते हो, तुम इसको ऐसे बोल सकते हो कि जैसे ही ये पार्टिकल रुकेगा, सुनो, ठीक है, एज सुन एज, ठीक है, इट स्टॉप्स, इट इंटरैक्ट्स विद एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है, विद मतलब इसे कैसे बोला जाए, एनी ऑब्जेक्ट either completely absorbs it, या तो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब करेगा, absorbs it, और rejects it, ठीक है, और not at all। हम इसे इंडिविजुअल इसलिए बोलते हैं, सुनो, कि तुम ऐसा नहीं कर सकते कि तुम ये जो बंडल ऑफ एनर्जी आ रहा है, ये एक्चुअली बंडल ऑफ एनर्जी के अंदर से क्या करो बताओ, कि तुम इसका आधा पोर्शन खा के आधा छोड़ दो। अगर तुमने खाया तो तुम्हें ऐसे पूरा खाना पड़ेगा, ये पूरा का पूरा एब्जॉर्ब होगा। अगर ये तुम्हारी बॉडी में रुका, सुनो, ठीक है, अगर ये तुम्हारी बॉडी में रुका, इफ इट स्टॉप्स, तो इसकी सारी एनर्जी तुमको ट्रांसफर होने वाली है, ठीक है, ये पार्शियली कंज्यूम होकर आगे नहीं जा सकता है, इसलिए हम इसे इंडिविजुअल बोलते हैं, ठीक है, इसलिए हम इसे इंडिविजुअल बोलते हैं। या तो क्या होगा, देखो, जैसे जेट्स हैव मास बट सम जेट्स कैन ट्रैवल स्पीड ऑफ लाइट, क्या बकवास कर रहे हो यार, कौन सा जेट, तुमने ज्यादा साई-फाई मूवीज देख ली है क्या, ठीक है, थोड़ा हाँ बच्चे, हाँ, देखो इसमें क्या है, फोटॉन्स E is equal to h nu, f is Planck constant, frequencies of air, how, क्या पता नहीं। एक तो मेरी बात सुनो, मैं इसको है ना चैटिंग को एक बार कर देता हूँ ऑफ। तुम लोग का पता नहीं कुछ तो है ना, तुम आधा अधूरा पता नहीं कहाँ से सुन के आते हो और क्या क्या लिखते रहते हो, पता नहीं यार। अच्छा, जैसे ये लिखा है, E is equal to hf, where h is Planck's constant and f is frequency of photon. So how is photon massless? फ्रीक्वेंसी होने के लिए मास होना जरूरी है, किसने बताया तुमको? 003 फ्रीक्वेंसी के लिए मास जरूरी नहीं है। He will absorb photons, then his energy will increase। हाँ बिल्कुल। तो मैं, ठीक है, मैं अब एक काम करता हूँ, मैं पहले तो इसको करता हूँ ऑफ, ताकि तुम पहले सिर्फ वो सुनो जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, उसके बाद तुम्हें बताऊंगा मैं कि, ठीक है, और बस अब सुनो एक बात, एनी ऑब्जेक्ट आइदर कंप्लीटली एब्जॉर्ब्स इट और नॉट एट ऑल, ठीक है, और एनर्जी एसोसिएटेड, ठीक है, एनर्जी इंक्रीज जो किसी ऑब्जेक्ट की होती है, एनर्जी इंक्रीज जो किसी ऑब्जेक्ट की होती है, इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन्स की वजह से एनर्जी इंक्रीज होती है, ठीक है, एंड सिमिलरली रिलीज ऑफ फोटॉन्स अगर किसी चीज से हो रहे हैं, रिलीज ऑफ फोटॉन्स अगर किसी में से हो रहे हैं, ठीक है, तो इससे क्या होगा, इससे सोर्स की एनर्जी डिक्रीज करेगी, इससे सोर्स की एनर्जी डिक्रीज करेगी। जब वो फोटॉन जिसका, ठीक है, जिसका सपोज हम लोगों ने, ठीक है, हम लोगों ने इसका एनर्जी जो है सपोज, ठीक है, कुछ भी ई माना है, ठीक है, तो जब ये फोटोन एक्चुअली क्या होता है, ठीक है, ई एनर्जी का फोटोन लाइट के फॉर्म में तुमके हमारे ऊपर एक्चुअली गिर रहा है, तो हमारी एनर्जी जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करती जाती है, और हमारी टोटल एनर्जी क्या होगी, 2E 3E 4E 5E 6E 1000E 10 to the power 6E एंड सो ऑन। तो ये आगे का नंबर जो है ये क्लॉक की तरह लगातार बढ़ता जाता है, एंड आवर एनर्जी कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। तो अब बताओ, हमारी एनर्जी बढ़ रही है, हमारा मास नहीं बढ़ रहा है, हमारी सिर्फ एनर्जी बढ़ रही है, बिकॉज ये मासलेस बंडल ऑफ एनर्जी है, ये रेस्ट पे आते ही अपना मास लूज करके सब कुछ एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफर कर देता है। तो इसका आउटकम क्या होगा, व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ दिस थिंग, व्हाट विल यू ऑब्जर्व, कि अगर एनर्जी बढ़ती जा रही है तो एनर्जी बढ़ते जाने का देखो आउटकम ये होगा कि इमेजिन दिस एट अ माइक्रोस्कोपिक लेवल, कि मेरे पास में सपोज, ठीक है, सपोज ये एटम्स हैं और एटम्स के अंदर जो है फर्दर बॉन्ड्स पे बॉन्ड्स बने हुए हैं कुछ इस तरह से, ठीक है, तो इसके अंदर जैसे जैसे ये बंडल ऑफ एनर्जी जो है, ठीक है, ये बंडल ऑफ एनर्जी इसके पास में आता है, ठीक है, एंड ये बंडल ऑफ एनर्जी आके इसके ऊपर स्मैश करता है। जब ये स्मैश करता है और ये स्प्रिंकल करता है, तो इसके अंदर से जो भी एनर्जी निकलती है, ये इमीडिएटली
ये सब के सब एटम्स अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एनर्जी के एब्जॉर्प्शन से हमेशा क्या होता है बताओ, काइनेटिक एनर्जी आती है, ठीक है, इट इज एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी। तो जो जो जहां जहां ये स्मैश करता है वहां पे एक्चुअली काइनेटिक एनर्जी आना शुरू हो जाती है। सो दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट देयर रिस्पेक्टिव पोजीशंस। वो धीरे धीरे अपनी अपनी जगह वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। तो जब वो वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं तो द मोर एनर्जी इज इम्पार्टेड, द मोर दे वाइब्रेट। इसलिए अगर तुमने एक सफिशिएंटली लार्ज फोटोन, एक बहुत बड़ा बल्क ऑफ एनर्जी उस पर अगर डाल दिया, ठीक है, तो सडनली ऐसा हो सकता है कि वो इतना तेज वाइब्रेट करे दैट इट ब्रेक्स अपार्ट, कि ये टूट जाए। ये रीजन है कि फोटॉन्स के गिरने से हमारे जो हम लास्ट क्लास में बात कर रहे थे कि बॉन्ड्स टूट जाते हैं, ठीक है, तो वो ये रीजन है कि बॉन्ड्स इस तरह टूट जाते हैं। ये फोटॉन्स क्योंकि प्योर एनर्जी है, तो एनर्जी आने से कुछ भी हो सकता है, इट कैन एक्चुअली कॉज एनीथिंग। अगर ठीक है अभी तुमने बॉन्ड्स तोड़े हैं, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, देखो ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास में एटम है, तो इस एटम के अंदर जो न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर्स हैं, तो एनर्जी आई और उसने किसी एक इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ कर दिया, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि एनर्जी आई तो उसने इलेक्ट्रॉन को नॉक ऑफ करके ऊपर के ऑर्बिट पे डाल दिया। ऐसा भी हो सकता है कि उसने इतनी तेज एनर्जी मारी कि वो न्यूक्लियस के ऊपर स्ट्राइक कर गई। ये एनर्जी कुछ भी कर सकती है, जो मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बोला था, इट्स लाइक रैंडम फायरिंग बुलेट्स। ये एक्चुअली बुलेट्स जो है ये कहीं पे भी कुछ भी हार्म कर सकते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में ये हार्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हमारी बॉडी में ये हार्म नहीं कर रहे हैं। उनके नहीं करने का रीजन क्या है, ये भी हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे। क्योंकि जो बुलेट्स हैं, विजिबल लाइट की बुलेट्स हैं, वो इतनी वीक हैं कि ये मैक्सिमम डैमेज जो कर सकते हैं वो भी हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। ये मैक्सिमम डैमेज क्या कर सकते हैं पता है? ये मैक्सिमम डैमेज इतना कर सकते हैं कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स होंगे हमारी बॉडी के अंदर, तो जो भी बॉन्ड्स होंगे ये उसके अंदर एंटर करते हैं और उन्हें थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करते हैं, बस दैट्स इट। द मैक्सिमम डैमेज दैट वी कैन डू इज स्लाइट वाइब्रेशन। तो ये स्लाइट वाइब्रेशन जो है ये हमें कैसे फील होता है? हाउ डू वी रियलाइज कि हमारे बॉडी के अंदर के एटम स्लाइट वाइब्रेशन मोड पे चले गए हैं? बाय व्हाट? आई वुड अप्रिशिएटेड अगर तुम में से कोई आंसर देता, बट तुम बहुत रैंडम चीजें करते रहते हो। तो ये एक्चुअली स्लाइट वाइब्रेशन जो है ये एक्चुअली फील होता है हमें टेम्परेचर के राइज से। ये हमें फील होता है टेम्परेचर के राइज से। तो जब तुम एक्चुअली सनलाइट में बाहर निकलते हो तो बहुत देर तक सनलाइट एब्जॉर्ब करने के बाद में तुम्हारा मास नहीं बढ़ता, ठीक है, तुम्हारा मास नहीं बढ़ता। क्या बढ़ता है? हमारे बॉडी के अंदर के वाइब्रेशंस बढ़ते हैं, ठीक है, तुम्हारे बॉडी के अंदर के वाइब्रेशंस बढ़ते हैं। तो अगर हमारे पास में कोई ऐसा वाइब्रेटोमीटर हम धूप में आने से पहले अपने बॉडी के वाइब्रेशंस एटम्स के देख पाते और हम लोग वापस आने के बाद में उसके फिर से वाइब्रेशन चेक कर पाते थे, यू वुड हैव रिकॉर्डेड सिग्निफिकेंट चेंज इन द वाइब्रेशंस। और ये हमारी बॉडी में नहीं, किसी भी ऑब्जेक्ट में, जो हमारे वॉल के ब्रिक्स और हाउसेज और कॉपर ऑब्जेक्ट्स, आयरन ऑब्जेक्ट्स हैं, उन सब में फील होगा ये हमें। दिन में उनका वाइब्रेशन रहेगा वो बहुत ज्यादा रहेगा, दिन में उनका वाइब्रेशन बहुत ज्यादा रहेगा, रात में वाइब्रेशन बहुत कम हो जाएगा, ठीक है। तो और फिर फिर हमारा टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो क्या होता है? फिर एक नेक्स्ट फिनोमेना होता है। तो नेक्स्ट फिनोमेना क्या है कि जब हमारा एनर्जी बढ़ रहा है तो हम लोग भी क्या करते हैं, ठीक है, हम लोग भी क्या करते हैं बताओ? हम लोग भी वाइब्रेट करते करते अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करते हैं, अपने अंदर से एनर्जी रिलीज करते हैं, ठीक है। ये जो रिलीज करते हैं ये भी एक्चुअली क्या है, ठीक है, फोटॉन्स और फोनॉन्स के टर्म्स में रिलीज करते हैं, ठीक है। तुम इसको भी बोल सकते हो कि ये भी एक्चुअली क्वांटम ऑफ क्या है, एनर्जी पैकेट्स हैं। ये भी एक्चुअली क्वांटम एनर्जी पैकेट्स हैं। बट डिफरेंस ये है, हमने जो एब्जॉर्ब किया और इसने जो एमिट किया उसमें, कि दोनों का जो एनर्जी का साइज ऑफ पैकेट है वो सेम नहीं होता। इस लाइक किसी ने हमें 100 रुपए दिए और हमने वो 100 रुपए जो है वो चिल्लड़ कर करके उसका छुट्टा कर करके सब जगह रोड पे हम लोग गिराते हुए चल रहे हैं। वी आर कॉन्स्टेंटली एब्जॉर्बिंग एनर्जी फॉर सन एंड वी आर कॉन्स्टेंटली रेडिएटिंग बैक इट टू द एटमॉस्फेयर। हम वो लगातार रेडिएट बैक करते जा रहे हैं। हाथ नीचे कर लो 51, अभी तुम्हें कुछ ऑन नहीं किया जाएगा, ठीक है, हाथ नीचे कर लो। और तुम्हारे जो डाउट्स हैं तो मुझे लिख के रखो, मुझे मार्क करके रखो, हम उसे राइट में डिस्कस करेंगे ना, ठीक है। अभी सिर्फ सुनो। तो ये चीज जो है वो कॉन्स्टेंटली रेडिएट बैक होती जाती है। इस कांस्टेंट रेडिएशन बैकिंग और एब्जॉर्प्शन के बीच में एक थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो हमारा टेम्परेचर जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, इससे एक्चुअली थोड़ा राइज अप होकर रुक जाएगा वहां पे, ठीक है। वो राइज अप क्यों हो गया है? बिकॉज जब तक हम एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे थे तब तक हमारा क्या टेम्परेचर बढ़ रहा था। टेम्परेचर बढ़ना शुरू हुआ तो हमने वापस उसमें से क्या किया, एनर्जी डिस्कार्ड करना शुरू कर दिया। फिर एट सम पॉइंट द रेट एट विच वी आर एब्जॉर्बिंग एंड द रेट एट विच वी आर रेडिएटिंग बैक टू एटमॉस्फेयर एक्चुअली बिकेम इक्वल। वहां पे हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा,
तो ये चीज हमारे लिए, ये चीज किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, ये चीज सबके लिए होल्ड करती है। ठीक है, तो पहले इतना कॉपी करो, जब तक तुम ये कॉपी कर रहे हो तब तक, ठीक है, तुम कुछ पूछ सकते हो। ठीक है, कुछ पूछ सकते हो। जब मैं बोलूं तो बाद में बता दूंगा, मतलब बता देंगे हम लोग। तो मैं तुम्हें सबसे पहले एक बार, ठीक है, आवाज देता हूँ। हाँ भाई बोलो। अभी अभी जिनके पास माइक है पहले वो पूछ लो, फिर हम चैटिंग के डिस्कशन पे आते हैं। जिनके पास माइक नहीं है वो चैट करके पूछना है, बाद में पूछेंगे। पहले माइक वाले पूछ लो भाई, एक मुझे एक डाउट करके। था कि मतलब दो डाउट्स थे। एक तो कि ये आपने बोला ना कि फोटॉन्स ऑफ प्योर एनर्जी एंड वो अफेक्ट करता है, तो मतलब एक वाइब्रेट होता है एंड बॉन्ड्स टूट जाते हैं अगर बहुत ज्यादा लाइट हो। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस इसी पे बेस्ड होते हैं क्या? हाँ हाँ, इसी पे बेस्ड है बच्चे। जितने हाँ भी बिल्कुल, रिएक्शन में लाइक लाइट इज फोटोकेमिकल रिएक्शन इनफैक्ट, होता है। देखो देखो, इनफैक्ट फोटोकेमिकल रिएक्शन, इनफैक्ट लाइट में जितनी भी चीजें होती है ना, जैसे तुमने देखा है लाइट में चीजों के कलर फेड आउट हो जाते हैं, चीजें फट जाती हैं। ठीक है, सपोज अगर पॉलिथीन बैग्स हैं तो वो एक्चुअली टाटर हो जाते हैं, तो वो एक्चुअली कंटिन्यूअस फोटॉन्स के बॉम्बार्डमेंट से वो एक्चुअली कंटिन्यूअस क्या है उसको झेल रहे हैं। इट्स लाइक समबडी इज हिटिंग यू विद सम मीडियोकर ऑब्जेक्ट, और तुम कॉन्स्टेंटली उसका हिट लेते जा रहे हो, तो आफ्टर सर्टेन पॉइंट हो सकता है कि तुम, ठीक है, तुम्हारे जगह जगह से वेयर एंड टेयर स्टार्ट होना शुरू हो जाए। तो एक्चुअली वो हो रहा होता है। ठीक है, आगे 51 ने हाथ खड़ा किया। 51 कौन है भाई? ये अच्छा सर हाँ, बोलो बोलो बोलो। आपने बोला ना कि जब लाइक एनर्जी फॉल करता है हम अब्सॉर्ब करते हैं, फिर हम रेडिएट करते हैं, तो हमारा लाइक ये बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का क्या होगा? लाइक क्योंकि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स का तो एक पॉइंट पे रुकना नहीं चाहिए, वो तो बढ़ता जाएगा ना। अरे भाई ऐसा थोड़ी है कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो है वो सब जीरो टेम्परेचर के होते हैं। वो तो हमने क्लासिफिकेशन किया है बच्चे। कोल्ड ब्लडेड टेम्परेचर धूप में रहेगा तो टेम्परेचर तो उसका बढ़ेगा ही ना यार। हाँ भाई टेम्परेचर बढ़ेगा, ये बट कैसा हमारा सवाल हुआ? कैसा है कि एक नहीं हम लोग, आपने बोला ना कि एक पॉइंट पे लाइक इक्विलिब्रियम पहुंच जाता है, सबका होता है बेटा, वो सबका सुनो, होगा। सबका सबका सेम फिनोमिना है, सबका होता है। तुम कोल्ड ब्लडेड एनिमल छोड़ो, तुम एक आयरन का रॉड लो, तुम आयरन का रॉड लेके धूप में रख दो। वो आयरन का रॉड, सुनो, जैसे तुम्हारे घर का गेट है, तो घर का गेट रात में नॉर्मल टेम्परेचर पे था। ठीक है, तुम जो है दोपहर में वापस आके उसे हाथ लगाओगे, ठीक है, जिन लोगों के घर काफी 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 एरिड एरियाज में है तो उन्हें मालूम होगा कि वो हाथ लगाना मुश्किल हो जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ते 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 ऐसा थोड़ी है कि मेल्ट होके बह गया और बॉयल हो गया। तुमने सुबह गेट था लेकिन दोपहर में मेल्ट हो गया, तो वो अपने आप वो भी तो थर्मल इक्विलिब्रियम पे आ जाता है ना। हाँ एक जो है पर्टिकुलर पॉइंट के बाद में वो और जिस स्पीड से एब्जॉर्ब कर रहा है ना उसी स्पीड से रेडिएट करता जाएगा। जितना ज्यादा उसका टेम्परेचर होगा, मेरी बात सुनो, उतना उसका रेडिएशन बढ़ता जाएगा। समझ रहे हो? इसलिए क्या होता है, अगर तुमने, सुनो, धूप से ज्यादा उसको रेट से ज्यादा तुमने एनर्जी देनी शुरू कर दी तो पता है क्या होगा? इट विल स्टार्ट एमिटिंग दैट एनर्जी। वो जो इंफ्रारेड रीजन में एमिट कर रहा था ना, देखो इसके अंदर भी क्या है, एक है ना, एक ऐसा पैटर्न होता है। तो अगर धीरे धीरे पहले अगर कोई चीज अपना एनर्जी एमिट करती है तो एक्चुअली पहले इंफ्रारेड में एनर्जी, ठीक है, एमिट करना शुरू करती है। तुम उसे अगर और एनर्जी इनपुट दोगे, उसका टेम्परेचर और राइज करेगा, तो इंफ्रारेड से वो हट जाएगा। समझ रहे हो? वो एक्चुअली किस में शिफ्ट हो जाएगा? वो एक्चुअली रेड में शिफ्ट हो जाएगा। रेड से हम लोग किस में एंटर कर रहे हैं बेसिकली, बताओ? विबग्योर में। तुम उसको और अगर, ठीक है, तुम उसे अगर और एनर्जी का इनपुट दोगे तो पता है क्या है, वो धीरे धीरे इंफ्रारेड बंद करके और आगे आना शुरू हो जाएगा। इट विल मूव फॉरवर्ड एंड फॉरवर्ड। इसलिए क्या होता है, चीजें बहुत ज्यादा गर्म करने पे एक्चुअली रेड हॉट हो जाती हैं। तो जो चीजें, जैसे तुम्हारा आयरन है सपोज, तो तुम्हारा कपड़े प्रेस करने वाला आयरन है, उसमें जो इनपुट ऑफ एनर्जी है वो बहुत कम है, तो उसका मेजोरिटी ऑफ एरिया जो है वो इंफ्रारेड के आसपास रहता है। ठीक है, समझ रहे हो? लेकिन अगर तुम उसे बहुत ज्यादा गर्म कर दोगे तो वो इतना हो जाएगा गर्म कि इट विल स्टार्ट ग्लोइंग रेड, वो लाल दिखना शुरू हो जाएगा तुम्हें विजिबली। तुम और ज्यादा गर्म कर दोगे, पता है कौन सा कलर आ जाएगा? अगर तुम बीच में आ गए इसमें, ठीक है, तो तुम्हारा एनर्जी इतना स्प्रेड आउट रहेगा यहाँ से यहाँ तक कि तुम्हें एक्चुअली इसका कलर व्हाइट दिखाई देगा। डू यू नो, रेड हॉट के बाद में व्हाइट हॉट स्टेज आता है। अगर बहुत ज्यादा गर्म कर दो किसी ऑब्जेक्ट को तो चीजें सफेद दिखने लग जाती हैं, सफेद सफेद दिखती हैं, बिकॉज उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो हम लोग कलर देख के टेम्परेचर का आइडिया लगाते हैं। हाँ, वॉयलेट, सब मतलब थियोरेटिकली स्पीकिंग समथिंग, ठीक है, कैन बी रेज टू अ टेम्परेचर ऑफ वॉयलेट हॉट। ठीक है, लेकिन वॉयलेट हॉट की स्टेज पहुंचने से पहले वो एक्चुअली इतना ज्यादा टेम्परेचर है दैट एटम का स्ट्रक्चर ही डिसमेंटल हो जाएगा। मतलब प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो अट्रैक्शन रहना चाहिए उसे एक्चुअली बांध के रखने के लिए इतना तेज वाइब्रेशन हो रहा है कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजेक्ट आउट हो जाएंगे। थिंग्स विल ट्रांसफॉर्म इनटू स्टेजेस ऑफ प्लाज्मा एंड एवरीथिंग। तो वो चीज तो नॉर्मली नहीं दिखाई देगी।
वी डोंट हैव अल्ट्रावायलेट हॉट, यू नो, देयर कैन बी नथिंग अल्ट्रावायलेट हॉट। इतना गर्म करके हम ऐसे नहीं कर सकते हैं उसे। सर तो जब अगर एक एक ऑब्जेक्ट है जो रेड हॉट है, तो हम लोग को जो दिख रहा है रेड कलर वो उसके रेडिएशन की वजह से, बट अगर हम उसको छूते हैं ना हम लोग को गर्म लगता है, वो उसका टेम्परेचर राइज की वजह से, क्योंकि वो अब्सॉर्ब कर रहा है। सुनो वो उसका मैक्सिमम जो एनर्जी का आउटपुट है वो रेड जोन में आ रहा है, तो थोड़ा बहुत इंफ्रारेड और थोड़ा बहुत वो क्या दिखा रहा होगा, येलो और ग्रीन भी एमिट कर रहा होगा, लेकिन इतना कम कर रहा है कि हमें वो मेजॉरिटी में रेड दिखाई दे रहा है। हाँ, तो वो रेड दिख रहा है क्योंकि वो रेडिएट कर रहा है, एंड अगर हम लोग उसको टच करते हैं तो फिर उसके जो वाइब्रेशन है उसके वजह से गर्म लग रहा है हमें। हाँ, जब तुम किसी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट को टच करते हो तो एक्चुअली क्या होता है, एक्चुअली इट इज लाइक उसका जो वाइब्रेशन है वो इतना जल्दी कन्वेक्शन से तुम्हारी बॉडी में ट्रांसफर होता है, इट इज ट्रांसफर्ड सो फास्ट कि तुम्हारा बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो इतना वाइब्रेशन झेलने के लिए बना नहीं है ना। एज सुन एज यू टच इट, वो वाइब्रेशन जैसे ही ट्रांसफर होता है तो इमीडिएटली हमें गर्म का सेंसेशन लगता है। द सेंसेशन ऑफ हीट और कोल्ड इज एक्चुअली जस्ट अ डिग्री ऑफ वाइब्रेशन। ओके, समझ रहे हो? ओके, हाँ, और कोई बोले भाई? सर आपने बोला कि फोटॉन्स आर स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल्स, वो क्वांटम भी बोलते हैं क्योंकि वो मतलब स्मॉलेस्ट वो ऐसा कंपैक्ट आपने बोला ना, वो काउंटेबल यूनिट। तुम लोग कॉपी कर रहे हो ना बच्चों? हाँ तो सर आपने बोला कि हम लोग जब वो अब्सॉर्ब करते हैं मतलब एनर्जी फोटोन से, फिर हम उसे और छोटे यूनिट्स में फोटोन की मतलब के फॉर्म में हम लोग एमिट भी करते हैं। तो सर अगर जो फोटोन हम अब्सॉर्ब करें वही क्वांटम यूनिट में है, तो फिर सर हम लोग उससे छोटा कैसे एमिट कर सकते हैं? हाँ, मैं आ रहा हूँ उस पे, अगले 5 मिनट्स में आ रहा हूँ मैं इस बात, ठीक, मैं तो समझाता हूँ इसके बाद। और सर जैसे देखो मैं तुम्हें देखो, सुनो, जैसे तुमने क्या है, देखो तुमने एक आयरन को ऑब्जेक्ट धूप में रखा, ठीक है, मुझे बताओ, तुमने आयरन को ऑब्जेक्ट धूप में रखा तो उसने जो एब्जॉर्ब किया, ठीक है, एनर्जी, वो बताओ उसमें कौन से रेंज में एब्जॉर्ब किया, ईएमआर के कौन से रेंज में एब्जॉर्ब किया? उसने विजिबल लाइट से एब्जॉर्ब किया ना। हाँ सर, ठीक है, तो विजिबल लाइट के फोटॉन्स गिरे, ठीक है, और जब तुम उसे धूप से वापस घर में लेके आए तो वो एक्चुअली क्या वापस विजिबल लाइट निकालेगा क्या, मुझे बताओ? नहीं सर, तो वो वापस विजिबल लाइट नहीं निकालेगा। तो मैंने तुम्हें क्या बोला था, देखो मेरी बात का मतलब ये था कि अगर 100 रुपए का नोट है, सुनो देखो गाइस, अगर 100 रुपए का नोट है तो मैंने ये नहीं बोला कि 5 रुपए का नोट नहीं होता, मैंने तुम्हें ये बोला कि तुम 100 रुपए के नोट को फाड़ के हिसाब नहीं कर सकते ना। तुम्हें जो 50 रुपए देने के, तुमने उसको फाड़ा, बोला चलिए ले 50 रुपए और 50 रुपए मैं ले जाऊंगा, तुम्हें 100 रुपए का नोट पूरा लेना पड़ेगा, तुम्हें 100 रुपए का नोट पूरा लेना पड़ेगा, ठीक है। अगर तुम्हें उसे 25 रुपए वापस करने हैं, ठीक है, तो तुम्हें फिर दूसरी क्वांटाइज करेंसी निकालनी पड़ेगी। इसका मतलब हमें इससे ये समझना है कि हर वेवलेंथ का अपना एक डिस्क्रीट फोटोन होता है, ये समझो, समझ रहे हो? हर वेवलेंथ का अपना एक डिस्क्रीट फोटोन होता है। तो अगर तुम येलो लाइट को हैंडल कर रहे हो तो येलो लाइट का जो फोटोन है हमारे पास में, उसकी अपनी एक डिस्क्रीट एनर्जी है। तो जब तुम येलो लाइट को एब्जॉर्ब करोगे तो तुम्हें वो पूरा फोटोन एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। वो एब्जॉर्ब करने के बाद में तुम ये कर सकते हो कि तुम अपने अंदर से क्या करो बताओ, रेड लाइट के फोटोन एमिट करके उसका एक पार्ट रख लो, बट ड्यूरिंग एब्जॉर्प्शन तुम्हें येलो लाइट का फोटोन पूरा एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। मेरी बात समझ रहे हो क्या? यस सर, समझ आ गया सर। वो अलग अलग साइज के फोटॉन्स होंगे तो फिर तो समझ आ गया, वो मतलब हाँ अलग अलग रहेगा ना। सुनो ये सब, हाँ सुनो, देखो ना, मैंने जो लास्ट क्लास में बोला था ना कि ये एक्चुअली पॉपकॉर्न भी है और शॉर्टपुट बॉल भी है, मैं लास्ट क्लास में बोल रहा था। तो पॉपकॉर्न एक्चुअली जो है वो एक्चुअली क्या है, वो लार्जर वेवलेंथ के लिए है, और शॉर्टपुट बॉल ये लोअर वेवलेंथ के लिए है। लेकिन हम पे जो भी गिरेगा हमें तो पूरा एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, हमें एक बार पूरा एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है पता है, शॉर्टपुट बॉल अगर तुमने एक बार भी पूरा एब्जॉर्ब किया उसी में हमारी लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद में तुम जितना भी चिल्लड़ निकाल के दो उसे, ठीक है, तब तक द डैमेज इज डन, इट इज टू लेट नाउ। समझ रहे हो क्या? यस सर, ठीक है। इट्स लाइक देखो ना, ऐसे समझो, सुनो, तुम दिन भर में धूप में खेलने पे सपोज 1500 जूल्स ऑफ एनर्जी लेते हो, लेकिन अगर एक बार, ठीक है, एक बार अगर कैंडल की फ्लेम में हाथ डाल दोगे, ठीक है, तो वो चाहे एक बार कैंडल की फ्लेम में हाथ डालने वाली टोटल एनर्जी का इनपुट दिन भर की धूप की एनर्जी से कम होगा, लेकिन जो स्पीड से तुम्हें एनर्जी दी गई है वो स्पीड तो ज्यादा है ना, वो स्पीड तो ज्यादा है ना।
तो धूप तुम्हें क्यों नहीं हार्म करता? बिकॉज वो इतना स्लोली तुम्हें एनर्जी दे रहा है कि तुम वापस वो एनर्जी एक्सेस क्या कर रहे हो, रेडिएट करते जा रहे हो फ्री रेडिएशन की फॉर्म में। लेकिन तुम कैंडल में नहीं कर सकते ना कि एक बार मैं जला लेता हूँ, उसके बाद में धीरे धीरे रेडिएट करके मैं क्या करूंगा, वापस ठीक कर लूंगा अपने आप। वो नहीं हो सकता ना, समझे क्या? यस सर। हाँ बोलो, और बोलो। सर इट इज लाइक वी अब्सॉर्ब फोटॉन्स और फिर हम उनको डिफरेंट डिनोमिनेशंस में रेडिएट करते हैं। हाँ बिल्कुल। ओके सर ये जो फोटॉन्स, ये हम लोग सुनो, ये हम लोग कॉन्स्टेंटली, ठीक है, एट एवरी, ठीक है, एट एक्चुअली एवरी मोमेंट हम करते जा रहे हैं। दैट विजिबल लाइट इज एक्चुअली, ठीक है, वो एक्चुअली क्या है, इतने सारे, ठीक है, मतलब शॉवर ऑफ फोटॉन्स जो है वो ऑन करती है, उसमें से बहुत सारे फोटॉन्स एब्जॉर्ब होते हैं, बहुत सारे बाउंस बैक करके इधर उधर रेडिएट होते हैं, ठीक है। मिरर्स वगैरह से सारे क्या होते हैं बताओ, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, बाउंस बैक हो जाते हैं, सब जगह हमारे रूम में ये काम चल रहा है, ठीक है। और जिस जिस वो दीवारें, ठीक है, हमारा टेबल चेयर पेन, ठीक है, अलमीराज एक्सेट्रा, वो सब वापस रेडिएट बैक कर रहे हैं। एवरीथिंग इज शूटिंग आउट फोटॉन्स इन लोअर डिनोमिनेशंस एंड एब्जॉर्बिंग फोटॉन्स, ठीक है, फ्रॉम विजिबल लाइट। सब लोग हर समय ऐसा कर रहे हैं। So it is like a huge, ठीक है, मतलब ट्रांसफर ऑफ फोटॉन्स फ्रॉम हियर एंड देयर, और सब के सब फोटॉन्स लाइट की स्पीड से मूव कर रहे हैं। मैं इसको हटाऊं? यस सर। ओके, किसी और ने भी हाथ खड़ा किया? हाँ बोलो। 006 बताइए भाई, क्या डाउट है? सर जैसे प्लाज्मा हमें अभी तक हाईएस्ट नोन एनर्जी स्टेट है, वैसे तो अगर मैंने किसी ऑब्जेक्ट को कॉस्मिक रेज के एक्सपोजर में ज्यादा टाइम के लिए रख दिया, तो फिर वो तो प्लाज्मा से भी ऊपर चले जाते हैं। नहीं बेटा, सुनो, प्लाज्मा, देखो, प्लाज्मा एक लाइक द स्टेट, मतलब कॉस्मिक रेज का जितना भी तेज एनर्जी है कॉस्मिक रेज का, जनरली वो न्यूक्लियस डैमेज नहीं करता है, समझ रहे हो? इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट आउट कर देगा। तो अल्टीमेटली तुम रेडिएशन से किसी चीज के सारे इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हो, इससे ज्यादा तुम कुछ कर नहीं सकते हो। इसके बाद में क्या है, सुनो, तुम्हें अगर और कुछ, देखो, इसके बाद में तुम्हें और कुछ अगर डिसमेंटल करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें फिर नॉर्मल रेडिएशन के अलावा क्या करना पड़ेगा? जैसे बॉम्बार्डमेंट्स और स्मैशिंग करते हैं हम लोग, ठीक है, सिमिलरली चार्ज पार्टिकल्स का, ठीक है, वैसे तुम्हें चीजों को तुम्हें आपस में कोलाइड करवाना पड़ेगा। यू हैव टू स्मैश देम। अब वो रेडिएशन से नहीं होगा। इफ यू वांट कि तुम ये सुनना चाहते हो कि सर मैंने कॉस्मिक रेज डाली, उससे एटम वाइप ऑफ हो गया, ठीक है, न्यूक्लियस टूट गया, उसके अंदर का सर प्रोटॉन्स भी तोड़ दिए मैंने, तो ये थोड़ा ज्यादा हो गया, ठीक है। सिंपल फोटॉन्स इतना काम नहीं कर पाएंगे, चलो देखो, तो कमिंग टू दिस पॉइंट कि भाई तो हम लोग यहाँ पे ये पॉइंट ऐड कर रहे हैं जिसका डिस्कशन अभी भी देखो हम लोगों ने किया, वो क्या है कि each photons energy content is discrete for a particular color or wavelength, ठीक है। एंड ई नॉट, लेट्स से, आज हम एक नया टर्म डिसाइड कर रहे हैं इस पे, ई नॉट सर एप्सिलॉन नॉट नहीं, एप्सिलॉन नॉट नहीं है बेटा, एप्सिलॉन नॉट नहीं है। एप्सिलॉन नॉट जो है वो एक्चुअली कई और जगह सिंबल्स में यूज होता है, के वगैरह में। इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, के Q1 Q2 by R स्क्वायर में, ठीक है। वो एक्चुअली, ठीक, अब इसको सिंबल तो कुछ भी देना है ना, क्या फर्क पड़ता है? एप्सिलॉन नॉट जो फेमस सिंबल यूज होता है वो एक्चुअली फोर्स के अंदर जो कूलम्बिक कांस्टेंट है, जैसे ग्रेविटेशन में G होता है, कैपिटल G, वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में K के अंदर यूज होता है। यहाँ तो खैर इसे कुछ भी सिंबल दो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ये कोई स्टैंडर्ड सिंबल नहीं है। तो E नॉट इज एक्चुअली एनर्जी ऑफ वन क्वांटा, ठीक है, क्वांटा या क्वांटम एक ही बात है, ठीक है, एनर्जी ऑफ वन क्वांटा,
और 1 फोटोन, ये अलग अलग नाम हैं इसके, ठीक है। और ये एक्चुअली मिनिमम एनर्जी है जो हो सकती है। ये ई नॉट एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, न्यू, ठीक है। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। सर एच कांस्टेंट भी होता है। हाँ बिल्कुल, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। इसका मतलब एक बात बहुत जरूरी है कि फ्रीक्वेंसी अगर तुमने इंक्रीज की तो एनर्जी ऑफ फोटोन इंक्रीज करेगी, ठीक है, एनर्जी ऑफ फोटोन इंक्रीज करेगा। तो और जब जब हमने इसको कैलकुलेट करके, केयरफुली कैलकुलेट करके, ठीक है, एक बार अभी डोंट आस्क कैसे किया, बिकॉज हम लोग उसमें फिर पार्ट डेविएट हो जाएंगे। देखो, तो ई नॉट इज इक्वल टू, हम लोगों ने जो फॉर्मुलेशन निकाला, ठीक है, दैट हैड दिस टर्म कॉल्ड एच, ठीक है, स्मॉल एच। दिस एच इज कॉल्ड प्लैंक्स कांस्टेंट, बिकॉज जो ओरिजिनल आइडिया था, ठीक है, उसने फोटोन वर्ड यूज नहीं किया होगा। देखो, वर्ड देने में क्या जाता है कि न्यूक्लियस है और एंड सो ऑन, उसने फोटोन वर्ड यूज नहीं किया था। जो एक्चुअली ओरिजिनल आइडिया था कि लाइट की एनर्जी जो है वो कंटिन्यूअस वेव्स के फॉर्म में नहीं है, वो स्ट्रीम ऑफ वाटर नहीं है, वो शॉवर के अंदर जो ड्रॉपलेट्स अलग अलग हो जाते हैं वैसे वो ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में आ रही है, ठीक है। इट्स लाइक अ वेरी हाइटेंड शॉवर जिसमें एक एक ड्रॉप अलग अलग होके आ रहा है। तो ऐसा कुछ है हमारे पास में वो, तो ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू न्यू, ये हमारा फॉर्मूला जो है, ये हमारा पहला, ठीक है, फोटोन का फंडामेंटल फॉर्मूला बनता है भाई, ई नॉट इक्वल टू एच न्यू, ई नॉट इक्वल टू एच न्यू। ये हमें लर्न करना है। कांस्टेंट की वैल्यू सब देखो, डायमेंशंस, वैल्यूज और सब चीजें देखो हम लोग देख सकते हैं। तो एसआई यूनिट की अगर बात की जाए, देखो, तो इसका जो एसआई यूनिट है वो क्या होगा बताओ, इसका एसआई यूनिट जूल्स है। फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट क्या है बताओ, वो एसआई यूनिट सेकंड इनवर्स है। तो इसका मतलब प्लैंक कांस्टेंट का एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, बोलो। जूल पर सेकंड, जूल इनटू सेकंड सर, नहीं, जूल इनटू सेकंड, जूल इनटू सेकंड। सेकंड। इसका एसआई यूनिट होगा जूल सेकंड, जूल इनटू सेकंड। एंड द वैल्यू ऑफ एच, सुनो, द वैल्यू ऑफ एच इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, 6.636 into 10 raised to minus 34. 6.636 into 626 इसके अंदर into 10 raised to minus 34. बात नहीं है, कुछ नहीं है। जूल इनटू सेकंड। हाँ, सॉरी, मैं लिख रहा हूँ, भूल गया था। 6.626 into 10 raised to power minus 34. दिस इज सबसे छोटा नंबर जो तुमने आज तक कभी किसी भी जगह देखा है। इससे छोटा नंबर हमने एनकाउंटर नहीं किया है। दिस इज एज गुड एज जीरो, समझ रहे हो, ये ऑलमोस्ट जीरो ही है। मतलब 0.00 हमारे पास में 34 जीरोस टोटल निकल के आते हैं, उसके बाद में 626 है। इट इज सो स्मॉल, एच इज सो स्मॉल एंड दैट वाज सपोज टू बी स्मॉल। बोलो, देखो, ये होना भी चाहिए था, इट वाज एक्चुअली सपोज टू बी स्मॉल, क्योंकि अगर इसकी एनर्जी सिग्निफिकेंट होती तो सोचो कैसा लग रहा होता हमें कि हमारी ट्यूबलाइट से अगर कोई हमारे ऊपर, ठीक है, हमारी ट्यूबलाइट से हमारे ऊपर कोई अगर मटर फेंक रहा होता, ठीक है, बहुत तेज खींच के अगर कोई, ठीक है, कोई अगर पीनट्स फेंकेगा तो हमें चोट लगेगी ना, हम लोग को चोट लगेगी। तो वो जो चीज है, वो चीज इतनी छोटी होनी चाहिए दैट वी आर नॉट फीलिंग एनीथिंग। हमें वो पिंचिंग सेंसेशन नहीं आ रहा है कि कोई चीज हम पे स्ट्राइक कर रही है, ठीक है। एंड चलो, एच की वैल्यू ये है, इतना जूल सेकंड, ये नंबर हमें याद होना चाहिए। इसको अच्छे से रटना शुरू कर दो प्लीज। सर तो इतना कम निकाला कैसे? इतना कम क्या निकाला कैसे है नंबर? ये तो मैंने तो बोला था, इसके लिए तो एक सेपरेट पूरा सेक्शन है, वो तो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। निकाला ये मान लो, हम बाद में डिस्कस कर लेंगे वो सब, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देता हूँ। इसके अंदर सुनो, जितनी भी ब्लू चीजें हैं वो तो कांस्टेंट है, लेकिन ब्लैक चीजें जो हैं वो सब वेरिएबल हैं। तो मैं ब्लैक चीजों को चेंज कर देता हूँ, ठीक है। क्या लगा के बताओ, क्या लगा के, क्या लगा के? न्यू को मैं चेंज कर सकता हूँ ना, बताओ। आई कैन चेंज न्यू बाय द फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? सर C by lambda is equal to nu into lambda by lambda sir। हाँ, सर ये E0 हो जाएगा SC by lambda। हाँ, H into C by lambda, ये हमारे पास सिचुएशन है, HC by lambda। तुम्हारे पास भी अगर 2 रंग के पेन हैं तो अपनी कॉपी में जरा इसको इस फॉर्म में लिखो ना थोड़ा सा, ठीक है। राइट इट डाउन इन दिस फैशन, अच्छे से हेडिंग लिखो, फिर मैं इसे हटाता हूँ।
माइक ऑफ कर लो बच्चों, माइक ऑफ कर लो। मैं तब तक जो बेचारे माइक पे नहीं है, चैट करके जो लोग पूछ रहे थे, उन्हें अगर कुछ पूछना है अलग से। सर ये 6.26 है, 6.626 है, 6.636 है। 6.626 है, 6.626। अच्छा ठीक है सर। ऑलमोस्ट सेम ही तो है। अच्छा देखो, तो इसका मतलब ये समझ में आता है कि सर एक और डाउट था। अच्छा एक मिनट सुनो गाइस सुनो। अरे मुझसे एक छोटा सा कलर इशू हो गया। सी का कलर, इसको जरा, हाँ कौन सा? सी का कलर। सी। हाँ यार, आई एम सो स्टूपिड, मैंने इतनी बड़ी चीज मिस कर दी। प्लीज इसको ब्लू करना, या जो भी तुम्हारा कलर कोडिंग है उसको चेंज करना। सर एक, हाँ बोलो। हाँ सर, तो उसमें क्या था कि एनी ऑब्जेक्ट आइदर कंप्लीटली एब्जॉर्ब्स और नॉट एट ऑल फोटोन को। यस। तो फिर सर इसका मतलब है कि अगर मैंने एक एटम के ऊपर सपोज एक फोटोन मारा, तो फिर वो या तो उससे डिफ्लेक्ट होएगा या वो एब्जॉर्ब कर लेगा एटम उस फोटोन को। तो फिर अगर मैंने एक फोटोन को एक एटम पे मारा, हाँ हाँ ट्रांसमिट भी हो सकता है। तो फिर वो मतलब उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा फोटोन का विदाउट एनी चेंज ऑफ एनर्जी। हाँ हो सकता है, सही बात है। बट सर ऐसे थोड़ी ना आएगा, थोड़ा तो मतलब अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए किसी भी ऑब्जेक्ट का, मास हो या मासलेस, तो थोड़ा तो चेंज आना चाहिए एनर्जी में। नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो ना, सुनो, मिरर के सामने तुम रखते हो, अब वो उसका प्रॉपर्टी है कि मिरर के सामने रखते हो तो वो इतना यूनिफॉर्म सरफेस होता है, ठीक है, और उसका एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट इतना कम हो जाता है, उसका ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट बिल्कुल 0 है कि वो ऑलमोस्ट 99% लाइट जो है वो पूरी की पूरी रिफ्लेक्ट बैक करता है वो। तो तुम अगर सुनो, मेरी बात सुनो, एक्चुअली क्या है पता है, तुम इसमें ये सुनना चाह रहे हो अगर, तो मैं तुम्हें एक चीज बताऊं कि एक्चुअली मिरर को थोड़ा सा मोमेंटम ट्रांसफर होता है। तुम वो चीज 12th में पढ़ोगे, क्योंकि अगर तुमने उसको पार्टिकल माना, तो पार्टिकल मानने का मतलब क्या है कि अब क्या है कि हल्का हल्का स्ट्राइक करके मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं। फिर जब मोमेंटम ट्रांसफर करते हैं तो फिर तो इसका मतलब ये हो गया कि मास इनटू स्पीड के हिसाब से इनका कुछ ना कुछ मास हो गया। तो हम लोग क्या इस लूपहोल में फंसते जाएंगे। मैं तुम्हें एक जो सेंटेंस भी रिपीट करता हूं, मैंने तुम्हें बोला था इसका रेस्ट मास 0 होता है, इसका रेस्ट मास 0 होता है। इसका मतलब जब ये रेस्ट पे नहीं है, व्हेन इट इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ लाइट, तो इसका एक बहुत छोटा सा मिनिस्कल मास हम ले सकते हैं। तो अगेन मुझे डिस्कशन एक बार के लिए स्टॉप करना पड़ेगा, देखो, बिकॉज हमारा जोन, तुम पूछ लो, ठीक है, तुम पूछ लो, मैं तुम्हें आंसर कर देता हूं, बट हम उसको मैथमेटिकली यहाँ पे डील नहीं करने वाले हैं, ठीक है। बोलो, दोबारा बोलो, तुम एक्चुअली क्या डाउट चाहते थे, क्या डाउट डिस्कशन करना चाहते थे? मेरा डाउट था कि मतलब थोड़ा सा तो एनर्जी का चेंज होना चाहिए था फोटोन के अंदर, अगर वो कोलाइड करते उसका डायरेक्शन। नहीं, देखो, अब ये जो है ना, तुम अगर सिंपल पार्टिकल कोलिजन के हिसाब से देखो, तो हमारे पास में ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जिसमें तुम इसको इलास्टिक कोलिजन के हिसाब से बोलते हो, ठीक है। तुम अगर 3 तरह के ऑब्जेक्ट्स ग्राउंड पे फेंकोगे, ठीक है, सुनो बच्चे, 3 तरह के ऑब्जेक्ट ग्राउंड पे फेंकोगे, तो आइडियली एक परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या होगा, तुमने जिस हाइट से उसे फेंका है वापस वो उसी हाइट तक वापस आ जाए, ठीक है। ये आइडियली होना चाहिए था, बिकॉज एनर्जी लॉस कुछ होना नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं कह रहा हूं कि जरूरी नहीं है, और अगर सपोज तुम्हारे हाथ में क्ले का बॉल है, तो तुमने क्ले फेंकोगे तुम नीचे, तो क्ले का बॉल पूरा स्टिक कर जाएगा, तो उसके अंदर जो लॉस ऑफ एनर्जी है वो मैक्सिमम रहेगा, किसी एक जगह मिनिमम रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि कुछ ना कुछ लॉस होगा ही होगा, ये जरूरी नहीं है कि एनर्जी का लॉस हो ही हो। एनर्जी का लॉस जनरली होता है, सुनो, जनरली होता है, बट हमेशा नहीं होता है। तो लाइट के केस में, रिफ्लेक्शन में, ठीक, मेरी बात सुनो, सारे ऑब्जेक्ट्स का मास इतना ज्यादा होता है दैट वो बिल्कुल इनफाइनाइट मास की बॉडीज हैं एज कंपेयर टू लाइट। तो लाइट जब रिफ्लेक्ट होता है तो नॉर्मली बिना किसी एनर्जी के लॉस किए पूरा एज इट इज रिफ्लेक्ट हो जाता है, समझ रहे हो? जो लॉस होगा ना, सुनो, जो लॉस होगा वो एक्चुअली ऐसे हो सकता है, सुनो, कि तुमने देखा है कि तुम जब सामने कांच में देखते हो तो ऑफन ट्रांसपेरेंट ग्लासेस में तुम्हें दो चीजें दिखाई देती है, तुम्हें अपना भी इमेज दिखाई देता है और तुम्हें पीछे का भी दिखाई देता है,
मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सर वो तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से होता है ना? नहीं 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 नहीं, मेरी बात सुनो। ऐसे समझो, जब तुम सामने ट्रांसपेरेंट कांच में देखते हो तो तुम्हें कांच के पीछे का भी एरिया दिखाई देता है, ठीक है ना, कभी कभी, और तुम्हें अपना भी हल्का सा रिफ्लेक्शन दिखाई देता है, हल्का सा रिफ्लेक्शन दिखाई देता है। सर चश्मे में जैसे? हाँ, चश्मे भी होता है, बिल्कुल सही बात है। तुम चश्मे को भी अगर देखोगे तो तुम्हें हल्का सा अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। यस सर। इसका रीजन ये है कि जो इसके पीछे से लाइट जा रही है, ठीक है, इसमें से 99% लाइट जो है वो आगे ट्रांसमिट हो जाती है, और 1% लाइट जो है वो क्या होती है, इस पे से रिफ्लेक्ट बैक होकर पीछे आती है। तो जो रिफ्लेक्ट बैक होकर पीछे आती है, सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, जिसमें से लाइट आ रही है, इसमें 99% लाइट जो है वो एक्चुअली, ठीक है, ट्रांसमिट हो जाती है, थोड़ी सी लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट बैक होती है, ठीक है। तो दोनों तरफ से खैर ये काम होता है। तुम्हें जो अपना रिफ्लेक्शन दिखाई देता है वो ड्यू टू अ वेरी स्मॉल रिफ्लेक्शन है, ठीक है। लेकिन उस वेरी स्मॉल रिफ्लेक्शन में पता क्या होगा कि अगर 1 मिलियन फोटॉन्स जा रहे थे तो उसमें से सपोज 10-20 फोटॉन्स पूरे के पूरे बाउंस बैक हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि 10-20 फोटॉन्स का कलर चेंज हो जाएगा। द नंबर ऑफ फोटॉन्स माइट गेट अफेक्टेड, इसलिए इमेज की इंटेंसिटी कम हो जाएगी, ठीक है, लेकिन कलर नहीं चेंज होगा, समझ रहे हो? लेकिन वो कलर नहीं चेंज होगा। अगर वो ऑब्जेक्ट लाल रंग का था तो तुम्हें रिफ्लेक्शन में हल्का सा लाल दिखाई देगा, ठीक है, उस इमेज का इंटेंसिटी कम हो जाएगा, कलर नहीं चेंज होगा। इट इज एक्चुअली अफेक्टिंग नंबर ऑफ फोटॉन्स। सर हम लोग बोलो कि लाइट इंडिविजिबल है, क्योंकि लाइक ऐसा लाइट देखा जाए तो इंडिविजिबल फिर है। सर ये फोटॉन, हाँ, फोटॉन इंडिविजिबल है, हाँ, क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि लाइक ऐसा देखा जाए तो फिर तो बहुत लाइक पहले लाइक 400-500 क्यों नहीं साल बोल पहले सकते? लोगों ने बोला था एटम भी इंडिविजिबल है, बट अल्टीमेटली कर करके हम लोग तो किए ना, तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि लाइक फ्यूचर में अगर एडवांसमेंट्स हो तो फोटॉन को डिवाइड कर ही सकते हैं। नहीं बच्चे, नहीं, ऐसा नहीं है। वो फोटॉन जो है, सुनो, डिवाइड कैसे होगा? फोटॉन भाई वो इंडिविजिबल है। तुम मतलब तुम ऐसा थोड़ी है कि मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ना, अगर ब्लू लाइट गिरने से कोई ऑब्जेक्ट अगर येलो लाइट एमिट कर रहा है तो एक्चुअली उसने डिवाइड नहीं किया है उस फोटॉन को, उसने पहले ब्लू की एनर्जी खाई, वो एनर्जी अपने पास रखी, ठीक है ना। यहाँ ठीक है, इतनी सी देर में बहुत सारी चीजें चेंज हो गई है। ब्लू की एनर्जी कंज्यूम करके वो एनर्जी अपने पास रखना, और उसमें से वो जो मेरे पास एनर्जी आ गई है उसमें से फिर किसी और फिनोमिना से एक दूसरा फोटोन बना के वापस बाहर फेंकना, दैट इज नॉट डिवाइडिंग दैट ब्लू फोटोन। वो नहीं सर है। मैं वो समझा else. कि हम लोग नहीं कर रहे वो, बट मेरा क्या है कि आई एम टेलिंग कि हाँ, अल्टीमेटली अगर साइंस एडवांसमेंट्स हो तो हम लोग एंड में तो ये प्रूव कर ही सकते हैं कि फोटोन डिवाइड हो सकता है, क्योंकि अगर हम वही पुराने सर फोटोन प्योर सही एनर्जी बात वो बोल रहे डिवाइड हो। नहीं हो सकता। मेरी बात सुनो, मैं सुनो, मेरी बात सुनो। क्या नाम है बच्चे तुम्हारा? क्या नाम है बच्चे तुम्हारा? ज़ोहेब, ZOHEB। अच्छा, जोहेब, जब से डिब्रॉय के साथ में वो इंसिडेंट हुआ ना, कि डिब्रॉय ने कुछ बोला, मैंने तो बताया था कि डिब्रॉय ने कुछ बोला था, उसकी टीचर ने मना कर दिया था मानने से। नहीं सर, नहीं सर, नहीं बताया बता दो। नहीं हिस्ट्री इज सो स्कैटर्ड विद सच न्यूमरस इंसिडेंट्स, जिसमें क्या है कि लोगों ने अलग अलग टाइम पे कुछ जो है बातें बोली, ठीक है, और जो है बहुत सारे लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, और फ्यूचर में जो है वो उनको बहुत ही खराब नाम से बोला जाता है कि देखो बाकी सब गधे इसकी बात समझ भी नहीं पाए। तब से मैंने एक्चुअली हर आदमी को ओपिनियन मानना शुरू कर दिया है। फ्रैंकली मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बिल्कुल हो सकता है बाद में तुम अगर बड़े आदमी बन जाओ और ये बोलो कि मेरे को मेरी टीचर ने बोला था, अरे पागल ऐसे नहीं होता है, तो आई डोंट नो, ठीक है। तो देयर वाज दिस स्मॉल इंसिडेंट जिसमें क्या है कि जब ये लाइट वेव और पार्टिकल दोनों प्रूव हो गया, तो एक 24 इयर्स का एक आदमी, एक बहुत ही यंग, ठीक है, मैवरिक, ठीक है, आदमी जो है एक्चुअली पीएचडी कर रहा था, बहुत ही ब्रिलियंट बच्चा था, ठीक है। वो एक्चुअली पीएचडी कर रहा था, तो उसको क्या लगा, ठीक है, कि आइंस्टाइन ने अभी भी प्रूव किया था कि लाइट को जब पिछले 100 साल से वेव लेके हम सब कुछ सॉल्व करते थे, तो उसको हमने पार्टिकल प्रूव किया था, ठीक है। तो उसने, आर यू श्योर, मैंने तो नहीं बताया ये? नहीं सर। तो उसने क्या किया, उसको लगा कि यूनिवर्स बहुत ही सिमेट्रिक होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, इमेजिन इज रेडिकल थॉट, ठीक है। ही थॉट कि
अगर अगर जिस जिस चीज को हम आज तक क्या मानते आ रहे थे, बताओ, वेव, वेव जब वो चीज जो है पार्टिकल निकल गई, ठीक है, जब वो चीज अब पार्टिकल और वेव दोनों बन गई, इसका मतलब जिसको हम आज तक क्या मानते आ रहे हैं, बताओ, पार्टिकल, जिसको हम आज तक पार्टिकल मानते आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो चीज क्या बन सकती है, बताओ। सर आवाज कट रहा है वेव आपका। वेव बन सकती है। मेरा आवाज कट रहा है क्या भाई? नहीं सर, हाँ सर थोड़ा थोड़ा नहीं मेरा सर, मेरा सर बीच बीच में मेरा हो रहा आवाज कटना मुश्किल क्लियर है सर, क्लियर है। क्लियर बीच हाँ बीच में सर हो रहा है। आपका जी ठीक है। अच्छा, नहीं ऐसा होना नहीं चाहिए यार, मेरा बहुत ही ऑसम यही है अभी। कनेक्शन, ठीक है, मतलब नए ब्लूटूथ सेट और नए राउटर के नीचे बोर्ड लगा के बैठा हूँ, इंस्टॉल माय बोर्ड, और वाईफाई जो राउटर का एंटीना जो है फोन के अंदर घुसा के रखा है मैंने, उसके बाद में कनेक्टिविटी में मतलब बहुत ही ऑसम स्पीड है। जिन लोगों को दिक्कत हो रही है कनेक्टिविटी की, वो लोग एक बार अपने इंटरकनेक्शन देखें मुझ पे उंगली उठाने से पहले। सेटअप किया है सर अभी वो डिपेंड करता है ना कि वो MTNL सर है या आगे क्या है। सर, क्या मेरे सर साथ कोई आगे दिक्कत सर नहीं आगे, है भैया। पार्टिकल इक्वल टू वेव। हाँ, उसने क्या किया, आवाज आ रहा है बच्चे, लड़की? हाँ सर, ये हाँ बोल सर। रही है बच्ची, देखो, अरे उसको बोलने दो ना, तुम क्या हाँ बोल रहे हो? रामा बोल रहा था सर। अभी आ रही है। अच्छा देखो, सुनो, तो क्या है कि उसने तो है ना, उसने क्या किया पता है, उसने बोला कि इसका मतलब जितने पार्टिकल्स हैं हमारे आसपास, उनके अंदर कैसा नेचर होना चाहिए, फिर वेव नेचर होना चाहिए, हाँ। ठीक है, राइट। देखो स्पीड ऑफ इसका लाइट तो होता है इम्प्लीकेशन बड़ा अजीब है। नहीं, हर समय होता है, सुनो बात सुनो, इसका देखो बड़ा अजीब इम्प्लीकेशन है। तुम आज अपने घर पे जाओ, ठीक है, और अपनी मम्मी को बोलो अगर कि माँ आपको पता है लाइट जो है ये एक्चुअली वेव है, ठीक है, तो मॉम बोलेगी ठीक है बेटा होता होगा। फिर तुम बोलो नहीं मम्मी मैंने आपसे झूठ बोला था, लाइट तो एक्चुअली पार्टिकल है, 5 मिनट बाद बता देना। तो इट विल नॉट बी लाइक दैट शी विल बी डैम इंटरेस्टेड एंड शी विल बी लाइक ओ माय गॉड सही में बताओ जरा और कुछ बताओ इसके बारे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। शी विल बी लाइक के अच्छा होगा यार मुझे क्या करना है, ठीक है। बट अगर तुम इसका उल्टा बोलो कि मम्मी आप जिस चेयर पे बैठे हैं, ठीक है, जो एक्चुअली थाली है, ठीक है, जो सब चीजें हैं आपके आसपास में, ये पेन और ठीक है ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, और मैं और आप हम सब वेव्स हैं मम्मी, ठीक है, तो क्या है देन यू विल गेट हर अटेंशन। तो उसे लगेगा कि बच्चा थोड़ा सा रील ज्वाइन करके हल्का सा कुछ तो मतलब हो गया है, इसके साथ ठीक नहीं है, ठीक है। तो जब ठीक है डिब्रॉय, ठीक है, उसका नाम जो है उसको हम लोग देसी गंवार भाषा में हम लोग उसको डी ब्रॉगली बुलाते हैं, ठीक है, उसकी जो है वाट लगा के। बट दिस ही वाज अ फ्रेंच गाय, ये थोड़ा सोफिस्टिकेटेड वे में तुम्हें बोलना है, ठीक है, डिब्रॉय, ठीक है। तो डिब्रॉय जो है जब इसने पहली बार ये एक्चुअली प्रपोजिशन दिया कि एक्चुअली पार्टिकल्स में वेव नेचर होना चाहिए। अब पार्टिकल्स में वेव नेचर का मतलब समझते हो, दैट इज एक्चुअली वेरी बोल्ड मूव, ठीक है। इसका देखो डायरेक्ट मतलब ये है, पार्टिकल में वेव नेचर होने का डायरेक्ट मतलब ये है कि मैं और जोएब, ठीक है, जोएब था ना, हाँ, मैं और जोएब अगर एक दूसरे की तरफ दौड़ रहे हैं, सुनो, तो अगर मैं और जोएब वेव हैं, तो इसका मतलब जैसे ही हम दोनों एक दूसरे से स्ट्राइक करेंगे तो मैं और जोएब एक दूसरे के अंदर घुस जाएंगे इंटरफेरेंस करते हुए, ठीक है। एंड यू विल फॉर एन इंस्टेंट ऑब्जर्व समथिंग जो मेरा और जोएब का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, आगे से मैं पीछे से जोएब और वो जो है मतलब, ठीक है, एंड सो ऑन। एंड एट द नेक्स्ट मोमेंट क्या होगा, ठीक है, मैं जोएब के अंदर से क्रॉस करके बाहर चला जाऊंगा। अब बताओ कभी ऐसा हो सकता है क्या सर? बट लाइक ऐसा भी तो हो सकता है कि स्पीड ऑफ लाइट, मतलब हम लोग भी ये है लाइक वेव और पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं, बिकॉज़ लाइक हाँ, हाँ, वही तो मैं बोल रहा था, नहीं, क्योंकि वही मेरा तो क्या मैं बोल पॉइंट रहा है था कि ब्रॉय, हाँ सर, मेरा क्या पॉइंट है कि हम लोग का जो यूनिवर्स है ना, उसमें लाइक बस 5% लाइक हम लोग को समझते हैं, बाकी 95% तो डार्क मैटर है जो हम लोग कुछ समझ नहीं पाए। तो फिर अगर हम कोई भी स्टेटमेंट को हम लोग सुनो, फॉल्स नहीं बोल सकते ना, कोड ऑन कोड। बिल्कुल, तभी तो मैं तुमसे बोल रहा हूँ, तभी तो तुमने बोला कि सर बाद में अगर साइंस एडवांस होकर लाइट को स्प्लिट कर दिया और कुछ जो है, ठीक है, निंजा नाइफ से जो है फोटोन को ऐसा काटा, हाँ, ठीक है, फोटोन को ऐसा काटा कि फोटोन जो है 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो, तो मैं बिल्कुल डिसएग्री नहीं कर, मैं कह रहा हूँ कुछ भी हो सकता है आज के टाइम पे। हाँ भाई। तो मेरे को जो है, ठीक है, डेब्रॉय के प्रिंसिपल ने क्या है, ठीक है, डेब्रॉय के
ठीक है, चीफ ने क्या है उसका, ठीक है, उसका जो है उसका ये थ्योरी जो है वो मानने से मना कर दिया। ठीक है, उसने जो बोल दिया ये सब जो क्या बकवास लिखा है, ठीक है, कुछ वो काम की चीज लिख के लेके आ, ठीक है, तेरे को पीएचडी मिलेगा तेरे को, ठीक है, नहीं तेरे को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो डे ब्रॉय ने अपनी थ्योरी आइंस्टाइन को भेजी, आइंस्टाइन ने अप्रिशिएट किया एंड अगेन एज यूजुअल 1925 के आसपास की बात है, ये 1930-25 के आसपास की बात है। उसके 25 साल बाद में पहला एक्सपेरिमेंटल एविडेंस मिला कि पार्टिकल्स में वेव नेचर होता है, बिकॉज समबडी डिड दैट काइंड ऑफ स्टफ, जिसमें मैं और जोएब दौड़ रहे थे, ठीक है, और दोनों एक दूसरे के थ्रू पास कर गए। दैट इज वेरी वेरी डेंजरस एंड ऑकवर्ड, बट इट हैपेंड। ठीक है, इट हैपेंड विद समथिंग, जिससे प्रूव हुआ कि पार्टिकल्स में वेव नेचर होता तो है, पार्टिकल्स में नेचर होता भी है, चाहे हम उसे देख पाए चाहे ना देख पाए। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग इसलिए मैंने इतना बड़ा कहानी सुनाया तुम्हें, ताकि जोएब जो बोल रहा है मैं उससे अभी क्या चीज पार्टिकल वेव नेचर कब शो, उसका नाम है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। उस एक्सपेरिमेंट का नाम है डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, वो हमारे पोर्शन में नहीं है, हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, हम सिर्फ उसका आउटकम क्या है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सबने छापा क्या बताओ, बहुत रैंडम चीजें अब छापा ये। हाँ ठीक है, माइक बंद कर लो अपना, मुझे 5 मिनट एक बार आराम से देखो, तुम्हें लिखवाने दो। तब मैं छाप दिया है तो देखो, तो ये है, माइक बंद करो बच्चे, माइक बंद करो अपना, माइक बंद कर लो प्लीज। तो इस जो है फॉर्मूले में, क्योंकि H और C दोनों जो हैं ये कांस्टेंट्स हैं, तुम लोग मानते नहीं हो माइक ऑन किए बिना, दोनों जो है कांस्टेंट्स हैं। जब दोनों कांस्टेंट्स हैं तो हम लोग H और C को मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड वी कैन एक्चुअली लर्न अ न्यू कांस्टेंट। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, देखो, ठीक है, वो क्या है, H इंटू C इज, ठीक है, इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 इंटू 3 इंटू 10⁸8 दैट इज इक्वल टू 1.98। ठीक है, ये एक्चुअली 19 ये आ जाएगा 19.8। ठीक है, ये लोग इसको याद कर लेते हैं, लोग इसे याद कर लेते हैं 19.8। ठीक है, इंटू 10⁻⁻34 प्लस 8, -34 प्लस 8 कितना हो गया भाई? -26। तो ये हो जाएगा 1.98 इंटू 10⁻⁻25। ये नंबर जो है, इसको तुम ये भी ले सकते हो और अप्रोक्सीमेटली इसको 2 इंटू 10⁻⁻25 कैलकुलेशन सिंप्लीफिकेशन के लिए आज से याद कर सकते हो कि Hc की वैल्यू ये होती है। ठीक है, ये अगर तुम्हें सब कुछ जूल में निकालना है तो दिस इज फॉर जूल कैलकुलेशन, दिस इज फॉर जूल कैलकुलेशन, समझ रहे हो? सब कुछ जूल में निकालने के लिए ये हमारे पास नंबर है। इसका यूनिट क्या हो जाएगा भाई? इसका यूनिट क्या हो जाएगा? इसका यूनिट क्या था? जूल सेकंड। इसका यूनिट क्या था बताओ? मीटर सेकंड इनवर्स। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? जूल मीटर। जूल मीटर। डायमेंशन से कोई मतलब नहीं है, ये वैल्यू बस थोड़ा सा जो है, ठीक है, लर्न करके रखो। देखो, ठीक है, दिस इज स्लाइटली इनकन्वीनियंट। एक बात तो सही है कि ये एक्चुअली इनकन्वीनियंट है। क्यों बताओ इनकन्वीनियंट क्यों है? इनकन्वीनियंट देखो, इनकन्वीनियंट इसलिए है बिकॉज हम लोग सबसे छोटा क्वांटम ऑफ एनर्जी का सबसे छोटा क्वांटम ऑफ एनर्जी का, ठीक है, मेजरमेंट जो है, हम लोग सबसे छोटा क्वांटम ऑफ एनर्जी का मेजरमेंट है, ये एक्चुअली जूल में कर रहे हैं। ठीक है, ये एक्चुअली जूल में कर रहे हैं। इट इज लाइक सेइंग कि तुम नॉर्मल डे टू डे लाइफ का ऑब्जेक्ट जो है वो बाजार में खरीदने जाओगे और तुम हर चीज का वेट अगर टन्स में बताओगे, ठीक है, तो वो एक्चुअली तुम्हारे लिए भी इनकन्वीनियंट होगा और तोलने वाले के लिए भी इनकन्वीनियंट होगा। ठीक है, तो इट विल बी वेरी मच कन्वीनियंट अगर मैं, जैसे टन से हम लोग सब कुछ नहीं कर सकते, वैसे जूल से हम लोग सब कुछ नहीं कर सकते, स्पेशली नॉट दीज थिंग्स जो हम लोग यहाँ पे बोर्ड पे करने वाले हैं। इसको जूल में मेजर करना बहुत ही नॉनसेंस है। तो ये क्योंकि इनकन्वीनियंट है, तो दिस इज तो डिफाइनिंग, लेट्स डिफाइन अ न्यू यूनिट ऑफ एनर्जी। लेट्स डिफाइन अ न्यू यूनिट ऑफ एनर्जी, अ न्यू यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हाँ, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए क्या है? देखो,
मेरी बात सुनो, देखो गाइस, हमें हमें इसका आइडिया कहाँ से आया इलेक्ट्रॉन वोल्ट का, ठीक है। ऑल्दो इसका भी जो है अभी मैं तुम्हें सिर्फ लर्न ही करवाऊंगा, तुम्हें इसका प्रॉपर डेरिवेशन बाद में मिलेगा, ठीक है, लेटर ऑन, ठीक है, अपने, ठीक है, इन्हीं 2 साल की स्टडी में मिलेगा। बट मैं अभी ये बोलूंगा कि विजिबल लाइट का जो ई नॉट होता है, ठीक है, विजिबल लाइट का जो ई नॉट होता है, उसका अप्रोक्सीमेट ऑर्डर जो है एनर्जी का, ठीक है, वो तुम अगर निकालोगे, ठीक है, तो देखो वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। मुझे बस ऑर्डर निकालना है, मुझे बस क्या निकालना है, ऑर्डर निकालना है। ऑर्डर मतलब मुझे सिर्फ 10 की पावर का आइडिया लेना है कि कितना 10 की पावर है। तो प्लैंक्स कांस्टेंट में 10 की पावर -34 है, लाइट की स्पीड में 10 की पावर 8 है, ठीक है। और तुम्हें पता है कि लैम्डा विजिबल लाइट का कहां से कहां वेरी करता है, बताओ, 4000 से 8000 एंगस्ट्रॉम। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 1000 एंगस्ट्रॉम इज दिस मीटर। ये जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बताओ हम लोग। 1000 एंगस्ट्रॉम इज एक्चुअली दिस मच मीटर। 1000 एंगस्ट्रॉम इज एक्चुअली दिस मच मीटर, समझ रहे हो। तो इसका मतलब अगर तुम ये ऑर्डर निकालोगे, 10 की पावर कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट -34 +8 -3 और +10, ये लगभग निकल के आता है। ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है, कोई आइडिया? ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? 10⁻⁹ -19। ये नंबर जो है, हाँ, ये 10 की पावर -19 आ रहा है। ये 10 की पावर -19 का जो नंबर है, देखो बच्चों, 10 की पावर -19 का जो नंबर है, ये एक्चुअली क्या है, ठीक है, ये एक्चुअली हमें इलेक्ट्रॉन के चार्ज के साथ में एक लिंक दे रहा है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, मैं देखो ये सब तो हटा रहा हूं, हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने सीधा, ठीक है, एक चीज का यूज किया, एंड दैट इज कि 1 कूलम इंटू 1 वोल्ट जो है, ये एक्चुअली 1 जूल होता है। ये एक फैक्ट है, कुछ लोगों को शायद पता हो, कुछ लोगों को ना हो, ठीक है। वोल्ट इज पोटेंशियल डिफरेंस, कूलम इज चार्ज, तो चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली एनर्जी होती है। 1 कूलम इंटू 1 वोल्ट, ठीक है, 1 जूल होता है, ठीक है। ये तो तुम्हें लर्न करना पड़ेगा, ठीक, इन शॉर्ट, अभी अगर नहीं पता है तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने 1.6, देखो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है बताओ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू 1 वोल्ट क्या होता है बताओ, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम वोल्ट। बोलो समझ में आया क्या? 1.6 10⁻19 कूलम इंटू 1 वोल्ट क्या होता है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम वोल्ट। तो इस एक कूलम वोल्ट को हम लोग क्या लिख देंगे बताओ, जूल। 1 कूलम वोल्ट को हम लोग क्या लिख देंगे, 1 जूल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मैं आज से इसको बोल देता हूं 1E। दिस मच चार्ज इज एक्चुअली कॉल्ड 1E। ये एक्चुअली सिंपली 1E है। जब भी तुम्हारे सामने एक्चुअली E सिंबल लिखा जाएगा, तो तुम्हें याद रखना है कि वो एक्चुअली 1.6 10⁻19 कूलम की बात कर रहा है। ये तुम्हें चार्ज तो याद रहता है। तो 1E इंटू 1V दैट कैन बी टर्न्ड एज 1EV। ये आज से नया यूनिट बन गया, ठीक है। इसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1EV। तो 1EV इज एक्चुअली इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। ये हमारा एक कन्वर्जन फैक्टर है। जल्दी से कॉपी करो इसे, जल्दी 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 गाइस। देखो मैं फिर से बता रहा हूं, सुनो, एक बार फिर से बता रहा हूं, तुम्हें नहीं समझ में आया तो दोबारा पूछ सकते हो तुम लोग। अब 1 कूलम इंटू 1 वोल्ट इक्वल टू 1 जूल हमें याद करना है। तो मैं इसके अंदर जो भी वैल्यूज को, सपोज मैंने 3 कूलम डाल दिया, तो 3 कूलम डाल दिया, 2 वोल्ट डाल दिया, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, 3 कूलम इंटू 2 वोल्ट विल बी 6 कूलम वोल्ट। तो वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा, 6 जूल्स, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या है, 1 कूलम की जगह इलेक्ट्रॉन का चार्ज पुट किया, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, -19 कूलम इंटू 1 वोल्ट। तो वो क्या बन गया बताओ, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम वोल्ट। तो कूलम वोल्ट हमने ऊपर देखा था जूल होता है, तो उसको जूल से रिप्लेस कर दिया। और हमने इस जो सिंबल को आज से, ठीक है, इस जो सिंबल को आज से हमने एक जो कलेक्टिवली ई का नाम दे दिया, ठीक है। तो ये 1E बन गया। हाँ
बोलो बच्चे, 006 बोलिए भाई, बोलो। सर अगर हम लाइट का वेव नेचर स्टडी कर रहे हैं तो उसमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी आएगा ना? हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा। सर तो फिर अगर लाइट का एम्पलीट्यूड क्या सिग्निफाई करता है, मतलब उसकी कौन सी प्रॉपर्टी, ब्राइटनेस या वैसे क्या प्रॉपर्टी सिग्निफाई करेगा लाइट का एम्पलीट्यूड? एम्पलीट्यूड सुनो, एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी, सुनो एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी, ठीक है, और जो है एनर्जी, इन सब में आपस में रिलेशनशिप है बेटा, ठीक है। एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो लाइट का एम्पलीट्यूड एक तरह से सिग्निफाई करता है कि ये कौन सा कलर है उसका, तो ऐसा बोल सकते हो। सर तो फिर मतलब अगर मैंने दो अलग अलग कलर की लाइट ऑपोजिट डायरेक्शन से एक ही प्लेन में एक दूसरे की तरफ मतलब ऐसे मारी, लाइट की दो अलग अलग वेव्स डायरेक्टली एक दूसरे की तरफ एक ही प्लेन में, तो फिर उनका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रहेगा, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, उसके बाद वापस अपना कलर रिटेन कर लेंगे वो। हाँ ठीक है, मतलब ऐसा, मतलब अगर मैंने दो लाइट मारी तो फिर उनका कलर चेंज हो जाएगा। तो वैसे भी होता है ना बच्चे, सुनो ना, तो वैसे भी क्या है कि तुम जो व्हाइट लाइट देखते हो तो वैसे भी वो रहता है ना, मिक्सचर ऑफ लाइट रहती है ना, तो उसमें डिस्टिंक्ट कलर कहाँ देखते हो? मेरी बात सुनो ध्यान से, तुम डिस्टिंक्ट कलर नहीं देख पा रहे हो, वो एक्चुअली तुम्हारी प्रॉब्लम है, पता है, लाइट की प्रॉब्लम नहीं है। लाइट तो हर समय वेव्स के फॉर्म में इंटरफेयर करके सबके सब वेव सेम टाइम पे सेम जगह प्रेजेंट थी, ठीक है। देखो तो इसके अंदर ये चीज करने के बाद में, सुनो, ये चीज करने के बाद में, ठीक है, हम लोग इसको देखो यूज करने पे आते हैं। तो हम लोगों ने देखो, अब यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा पार्ट तुम्हें थोड़ा सा लगेगा एज इफ मैं किसको कहाँ सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ, बट थोड़ा ठीक है, होल्ड ऑन करो, ये इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग क्या है कि ई नॉट जो 1 फोटोन की एनर्जी होती है, ठीक है, 1 फोटोन की एनर्जी होती है, ये जो ई नॉट है that was equal to 6.626 into 10 raised to power minus 34 into 3 into 10 raised to power 8, ठीक है, अपॉन लैम्डा इन मीटर्स, लैम्डा इन मीटर्स। तो मुझे, ठीक है, मुझे इसको कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट ई नॉट फ्रॉम जूल्स टू ई नॉट इन ईवी। मुझे जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, मुझे जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हम लोग कैसे कन्वर्ट करते हैं? सर डिवाइड करते हैं 1.6 जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं? हाँ, सिंस 1 जूल इज, आई एम सॉरी, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू कितना जूल्स है बताओ? 1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 19 जूल्स है, ठीक है, 19 जूल्स है। इसका मतलब मैं देखो ऐसा कर सकता हूं ना कि भाई 1 अपॉन 1.6 10 माइनस 19 जूल्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ? ठीक है, अब 1 जूल हो जाएगा। तो मैं जो इतना जूल्स की एनर्जी है मैं इसको सिंपली डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, इनटू 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 19 से। किसी को थोड़ा अजीब लगा हो कि सर एक मिनट, सर हमें एक्चुअली क्लियर नहीं हुआ, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी एक्सप्रेस कर सकता हूं, देखो, ठीक है, कि वी नो दैट 1 EV पर जूल, देखो जूल को नीचे ले आओ, 1 EV पर जूल इज इक्वल टू 1.6 10 to the 19। तो मेरे पास ये जो एनर्जी लिखी है ये चीज जूल में लिखी है, तो मुझे इसको एक्सप्रेस करना है EV पर जूल से। तो मैं क्या करूंगा, ठीक है, देखो मैं ऐसा बोल दूंगा कि 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 EV पर जूल, ठीक है, नहीं दिख रहा सर, आपका वीडियो पॉज हो गया, वीडियो रुक गया। हेलो वीडियो पॉज हो गया। हेलो इसका स्क्रीनशॉट लेके ग्रुप में डाल दो, मेरे को कुछ नहीं दिख रहा, वीडियो एकदम माइक टेस्टिंग, वीडियो ही नहीं चलता सर, यू आर पॉज। आवाज कहाँ से आ रहा है? चार्जिंग है भाई, चार्जिंग। रामा टाइम माँ किधर है रामा?
रामा बोल। शिवेद रामा है अबे रामा यहाँ पर ही हूँ। हाँ 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 रामा के आत्मा को बुलाओ। ये रामा कौन है? सर का वीडियो बंद होगा। रामा कौन? अरे सुनो रामा कौन है? अरे वो क्या हुआ हेलो हाँ बोलो। सर आप दिख नहीं रहे हो सर। हाँ सॉरी गाइस यार, पता नहीं मेरा फोन रैंडमली जो है वो एक बार हैंग हो गया था। अच्छा सुनो, वैसे भी शायद लेट हो गया है, ठीक है? तो हम लोग इसे कल की क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सर वो वैल्यू बता के एंड कर दो। सर कल आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी पढ़ाओगे ना? हाँ सर नोट्स क्या है? नहीं दिख रहा। सर कल बोर एटॉमिक मॉडल पढ़ा दो सर।